काऊ स्टोरी इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में हमने यहाँ पे काऊ स्टोरी फॉर काइंड शेयर की है। इन गाय की कहानी आपको मैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जीवन में इसका महत्व समझ आएगा। गाय दिखने में काफ़ी प्यारी होती है। इन पशुओं के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन यह हार नहीं मानते हैं। आज यहाँ पर आपको इनकी खूबसूरत गाय प्रेरणादायक कहानी बताएंगे। यहाँ पर हमने तरह तरह के काऊ स्टोरी इन गाँव लैंग्वेज शेयर की है, जो पढ़ने में छोटी लगेंगी पर इनके पीछे आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। आपको इससे पूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए। गांव में त्यौहार का समय था। श्री राम नवमी के त्यौहार पे गांव के सारे लोग मंदिर जा रहे थे। प्रार्थना के लिए ग्राम प्रधान चंद्रसेना ने पूजा पाठ की वस्तुओं सोने की रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेना इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर आग की तरह आसपास के गांव तक फैल गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव जाने का निर्णय ले लिया। चोर सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, जहां वो कच्छ दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर सोनू की वस्तुएं देख हैरान रह गया। जल्दी में चोर ने सीढ़ी नहीं देखी और आगे फिसल कर गिर गया। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे वो जाग गए और तुरंत उस दिशा में गया। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने सोने की घंटी बजाई और वहां से भाग गया। जब तक भक्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ में आ गया कि वहां चोरी हुई थी। चीज़ों में सोने की घंटी गायब थी। जैसे ही चोर भाग रहा था, वैसे ही घंटी बजे जा रही थी और लोग घंटी की आवाज़ सुनकर चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे ही घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश किया तो गाय उससे दूर भगाने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा कि यह आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ में आ गया कि उसी आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी में यह सीख मिलती है कि अपने पापी कर्म से चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें तो वो कभी मिटती नहीं।